प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है संसार का मित्र परमेश्वर का बैरी कैसे बन जाता है। याकूब 4:4 कहता है कि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इस वचन में संसार का संदर्भ इस जगत के लोगों से नहीं बल्कि इस संसार की बातों से है, क्योंकि जगत के लोग हमारे बैरी नहीं हैं। प्रभु यीशु कहता है किसी को भी अपना बैरी न समझो। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और सारे जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर अखिल मानव जाति का प्रभु है। प्रभु यीशु सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम संसार के लोगों से नहीं परंतु इस संसार की बातों से मित्रता न करें, संसार के चाल चलन को प्रिय न जाने तथा उसके अनुसार आचरण न करें। यह परमेश्वर के खिलाफ व्यभिचार ही होता है, क्योंकि यह बातें हमें जाने अनजाने में खुदा के खिलाफ कर देती है और वचन के विरुद्ध चलने के लिए हमें उकसाती है। यह संसार हमें पैसों से, मालमत्ता से, जागीरों से धनी होना सिखाता है, परंतु वचन हमें विश्वास में, भले कामों में धनी होने के लिए कहता है। हमें परमेश्वर की दृष्टि में धनी होने के लिए कहता है। अच्छाई के मार्ग से धन कमाना परमेश्वर की दृष्टि में बुरी बात नहीं है, परंतु यह संसार नाशवान धन के, जवानी के अभिलाषाओं के पीछे दौड़ना सिखाता है। उसकी प्राप्ति के लिए किसी भी मार्ग से जाने के लिए उकसाता है, जो बुरा ही क्यों न हो, परंतु वचन हमें इनसे दूर भागने के लिए कहता है और धार्मिकता, विश्वास, प्रीति, शांति इनका पीछा करने के लिए कहता है। यह संसार कहता है कि बुरा करने वालों के साथ और ज़्यादा बुराई करो, परंतु वचन कहता है पलटा न लेना। पलटा लेना और बदला देना तो परमेश्वर के हाथ में होता है, और बुराई के बदले किसी से बुराई न करे परंतु सदा सबकी भलाई करते रहे, ऐसा हमें सिखाया जाता है। अगर हम मसीह का अनुसरण करते हैं तो हमें भी किसी के साथ बुराई नहीं करनी है, जैसा कि प्रभु यीशु ने क्रूस उठाया और आज्ञा पालन ही किया। इसलिए वचन कहता है सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यह संसार हमें टेढ़ी चाल चलना सिखाता है और कहा जाता है कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है, पर क्या ऐसा घी वो खा पाते हैं? ऐसा घी उनके लिए सेहतमंद होता है? टेढ़ी चाल और टेढ़ी बातें शैतान की ओर से होती है। ऐसे ही टेढ़ी चाल से उसने आदम हवा को भरमाया था, जिससे इस जगत में पाप का प्रवेश हुआ तथा मृत्यु आई। टेढ़ी बातें वो ही करता है जो धूर्त होता है। जिस प्रकार धूर्त सर्प ने सब कुछ पता होने पर भी हव्वा से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? धूर्त कभी भी सीधी चाल नहीं चलता और सीधी बातें नहीं करता, परंतु कोई भी धूर्त सर्वदा के लिए सफल नहीं होता। वह कभी न कभी अपनी ही धूर्तता में फंस जाता है और वो आप ही विनाश की ओर चला जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि धूर्त सर्प आदम हव्वा को पतन की ओर तो ले गया, परंतु वो सर्वदा के लिए श्रापित हो गया। नीति वचन 3:32 में कहा गया है कि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वो अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। तथा नीति वचन 4:26-27 कहता है, जिस मार्ग पर तू चलता है उसे सपाट कर, अर्थात सीधे मार्ग पर चल, दाएं बाएं न भटक, टेढ़ी चाल न चल जो दुष्कर्मों की ओर ले जाती है। यह संसार डोमिनेट करना अर्थात दूसरों पर वर्चस्व करना सिखाता है, क्योंकि इस संसार का मानना है कि इसके बगैर हम हमारे अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकते, परंतु हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और हम मसीह में नई सृष्टि है। परमेश्वर की दृष्टि में हम अमूल्य है, यही हमारा अस्तित्व है, और हमें दूसरों पर वर्चस्व करना नहीं परंतु प्रेम और आदर से चलना है।
तब ही हम मसीह के शिष्य कहलाए जाएंगे, क्योंकि यह उसी की आज्ञा है। यीशु कहता है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो प्रधान है वो सेवक के नाई बने। नम्रता में चलने वालों में ही प्रभु का आत्मा वास करता है। यदि हमें परमेश्वर ही न पहचाने तो इस दुनिया में बड़ा होने से क्या लाभ। इस संसार की बातों से मनुष्य विवाह का अनादर कर रहा है। विवाह संबंध की दृढ़ता खुद परमेश्वर ने प्रस्तापित की है, परंतु इस संसार की चाल चलन उसे सुरंग लगाने का काम कर रही है। यहाँ पर विवाह का अर्थ विवाह संस्कार से नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते से संबंधित है। मानव का मानव के साथ जो रिश्ता होता है वो इस जगत में प्रथम आदम हव्वा का रिश्ता था, जिसकी व्याख्या हम आज पति पत्नी के तौर पर करते हैं। हव्वा की निर्मिति परमेश्वर ने आदम के ही देह से की थी, इसलिए कि वे दोनों एक तन बने रहेंगे। इस तरह परमेश्वर ने विवाह की पवित्रता प्रस्तापित की थी। परंतु 1 तिमोथी 4:3 में बताया गया है कि भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं पर मन लगाकर आने वाले समय में कई सारे लोग विश्वास से बहक जाएंगे, और ऐसे ही झूठी शिक्षा के बहकावे में आए हुए लोग विवाह करने से रोकेंगे, अर्थात वे विवाह को महत्व न देंगे और विवाह की पवित्रता भ्रष्ट करेंगे, जो आज होता दिखाई दे रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में रहना, विवाह बाह्य संबंध में रहना, यही नहीं बल्कि प्राकृतिक उपभोग को छोड़ समलैंगिक संबंध बनाना, विवाह पूर्व ही लैंगिक संबंध बनाना, टाइम पास के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में रहना, डेटिंग करना, यह बातें संसार में आम तौर पर हो रही है और इसे पाप नहीं माना जा रहा है। आज़ादी के नाम पर स्वैराचार हो रहा है, परंतु पाप स्वैराचार है यह वे नहीं मानते। इसीलिए पौल कहता था, सब बातों की मुझे आज़ादी है, परंतु सारी बातें लाभ की नहीं होती। इस कारण मैं किसी बात के पूर्णतः स्वाधीन न होऊंगा। सच्ची स्वतंत्रता तो प्रभु यीशु के साथ पवित्र आत्मा के अनुसार चलने में है। व्यभिचार करने वाला देह से कुकर्म करता है और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य को न देख पाएंगे। इसीलिए इब्रानियों 13:4 कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परश्रीगामियों का न्याय करेगा। यह संसार यह भी सिखाता है कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज होता है, यानी कि सो कॉल्ड प्रेम पाने के लिए या युद्ध में जीत हासिल करने के लिए थोड़ी सी बुराई चल जाती है। और कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यह संसार जिसे प्रेम कहता है, दरअसल वो प्रेम नहीं, वासना होती है। बाइबल कहती है कि प्रेम सहनशील होता है, दयालु होता है। प्रेम ईर्ष्या और घमंड नहीं करता। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। प्रेम अपना स्वार्थ नहीं खोजता, न तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। तथा यह भी कहा गया है कि जो छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान ठहरता है। जैसे कि थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को फुला देता है, वैसे ही थोड़ा सा पाप हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। इस तरह कि कई संसार की बातें हमें वचन के खिलाफ कर देती है। इसलिए हमें इस संसार की बातों पर नहीं परंतु मसीह के वचनों पर चलना है। परंतु यदि कोई जाने अनजाने में इन बातों पर चलता हो, तो यदि वो पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु के पास आए तो वो उसे माफ़ कर देगा और पवित्र आत्मा उसे वचन पर चलना सिखाएगा, सही मार्ग पर चलना सिखाएगा। जब उड़ाऊ पुत्र संसार को छोड़ अपने पिता के पास लौटा था
तो पिता ने उसे गले लगाया था। यह दृष्टांत खुद प्रभु यीशु ने ही हमें बताया है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों नष्ट हो जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, ऐसा वचन हमें कहता है। इसलिए हमें संसार के साथ नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा पर ही चलना है। पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।